Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. मैटलैब में हम किसी भी सिग्नल के को कैसे रिवर्स करते हैं अक्रॉस द टाइम एक्सिस, तो ये आज की हमने वीडियो में देखना है। तो टाइम रिवर्सल भी एक ऑपरेशन है जो कि हम सिग्नल पे अप्लाई करते हैं। टाइम रिवर्सल के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके पास जो इंडिपेंडेंट एक्सिस जो कि हमारा एक्स एक्सिस है, इसके साथ अगर हम -1 मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसको नेगेटिव कर दें तो टाइम रिवर्सल हो जाता है एक सिग्नल का। इसको आप इस तरह देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स ऑफ टी की। तो इसका जो टाइम एक्सिस है वो ये है, ये सिग्नल -1 to 3 जा रहा है, ठीक है। टाइम लिमिटेड है -1 to 3। अगर इस टाइम को मैं नेगेटिव कर दूं तो इसका पूरा एक्सिस जो है वो चेंज हो जाएगा। वो किस तरह चेंज होगा कि जो -1 वाली वैल्यू है, अब वो जब -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि हमने टी की जगह क्या क्या कर दिया अब -t। तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, मतलब ये इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे। इसी तरह जो 3 है जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी बात है नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना ये हमारे पास जो सिग्नल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखें तो ये दोनों एक दूसरे के फ्लिप्ड इमेजेस हैं, ठीक है। तो फ्लिपिंग हो गई है इसमें सिग्नल्स की। तो -1 से लेके 3 जो सिग्नल था वो अब -3 से 1 हो गया। तो इसी तरह आप ये इसके डिस्क्रीट वर्जन्स को भी देख सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि मैटलैब में जाके इनको एक दफ़ा विजुलाइज करते हैं। तो मैं मैटलैब में आ गया और मैटलैब में आके मैंने एक टाइम एक्सिस बनाया -4 to 4, और इसी तरह एक अपना एक सिग्नल बनाया है जिसका नाम मैंने एक्स रखा है और उसके अंदर वैल्यूज़ ये पुट की हैं। तो देखते हैं कि ये सिग्नल किस तरह दिखता है। मैंने यहाँ पे एक कोड पहले से पेस्ट किया हुआ है, तो इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये सिग्नल किस तरह दिखाई देता है। तो ये इस तरह का एक सिग्नल है, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। अब हम इसको रिवर्स करते हैं अक्रॉस द टाइम। तो अब टाइम के लिहाज से अगर आप रिवर्स करते हैं, ठीक है, टाइम एक्सिस को रिवर्स करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी हम देखते हैं। जस्ट टी को आप -t से रिप्लेस कर दें तो आपका टाइम जो है ना वो रिवर्स हो सकता है। मैं यहाँ पे 212 करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं -t लिखूँगा, ठीक है, टी की जगह, मतलब मैंने यहाँ पे प्लॉट किया था अगेंस्ट टी, अब इसको अगर प्लॉट कर लें अगेंस्ट -t तो ये आपको नज़र आ जाएगा इसका रिवर्स वर्जन, राइट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू 4 पे पड़ी हुई है वो यहाँ पे -4 पे पड़ी हुई है। इसी तरह जो वैल्यू 1 पे पड़ी हुई है वो यहाँ पे -1 पे है, सॉरी, जो वैल्यू 3 पे पड़ी हुई है वो यहाँ पे -3 पे है, जो वैल्यू 2 पे है वो यहाँ पे -2 पे है, जो 1 पे है वो यहाँ पे -1 पे है, जो 0 पे है वो 0 पे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो 1 पे है, जो यहाँ पे -1 पे था वो 1 पे है, जो -2 पे था वो 2 पे है, जो 3 पे था, जो -3 पे था वो यहाँ पे 3 पे आ गया, और जो -4 पे था वो वैल्यू अब 4 पे आ गई है, ठीक है। तो ये था एक मेथड जिसके ज़रिए आप टाइम रिवर्सल का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये तो हमने एक्स एक्सिस यानी कि जो हमारा जो टाइम एक्सिस है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पहले से बयान किया हुआ था उसमें चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर आपके पास एक फंक्शन की फॉर्म में अगर सिग्नल आ जाए तो उसको कैसे डील करना है अब हम ये देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे एक टी एक्सिस बना लेता हूँ क्योंकि मैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल बनाना चाह रहा हूँ। बल्कि इस दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि एक सिंक वेव फॉर्म बनाते हैं, 0 से 0.1 का डिफरेंस ले लेता हूँ और 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये टाइम एक्सिस हो गया। और मैं एक एक्स सिग्नल लेता हूँ x1, जो कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल होगा और वो सिंक टी हो जाएगा, ठीक है, सिंक सिग्नल है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका रिवर्स्ड वर्जन जो है ना, टाइम रिवर्स्ड वर्जन बनाना है। तो टाइम रिवर्स्ड वर्जन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप गौर करें तो अगर प्रीवियस एग्जांपल को देखें जो अभी हमने की है तो उसमें आपका जो सारी एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ हैं वो रिवर्स में पड़ी होती है, ठीक है। और इसी तरह जो आपका टाइम एक्सिस है वो भी नेगेटिव के साथ रिवर्स में आ जाता है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये। तो मैं यहाँ पे एक x2 बनाता हूँ जो कि रिवर्स्ड होगा, मतलब इसका एक किस्म का फ्लिप हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ flip फ्लिप एल आर का फंक्शन है। इसमें मैं x1 अगर इंक्लूड करूँगा तो ये x2 में उसका फ्लिप्ड वर्जन दे देगा। इसी तरह आपको टाइम एक्सिस को भी फ्लिप करना है, ठीक है। मैं एक नया टाइम एक्सिस बनाने जा रहा हूँ टी आर, जो कि प्रीवियस का फ्लिप एल आर वर्जन है, ठीक है। तो इसमें हम टी प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा इसका फ्लिप्ड वर्जन। लेकिन फ्लिप्ड के साथ साथ आपको टाइम एक्सिस को नेगेटिव भी करना है,
ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے اس کو فلپ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اگر فرض کریں وہ انکریزنگ آرڈر میں ہے تو اس کو ریورس میں لے کے جانا ہے. ریورس میں لے کے جانے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو مائنس سے بھی ملٹیپلائی کرنا ہے. تو x1 بھی ہو گیا, x2 بھی ہو گیا اور tr بھی ہو گیا. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو پلاٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو پہلے تو ہو جائے گا t اگینسٹ t اور x1 کا پلاٹ ہو جائے گا جو ہمارا اوریجنل سگنل ہے. اور اسی طرح یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں یہ اوریجنل سگنل ہے اور یہ ہمارا ہو جائے گا ٹائم ریورس سگنل. تو یہاں پہ اب مجھے کیا لکھنا ہے, یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹی آر اگینسٹ x2. ٹھیک ہے, اور ٹی آر کیا ہے, ٹی آر ہے ایکچولی ہمارا جو اوریجنل ٹائم ایکسس تھا اس کا فلپڈ ورژن ہے اور اس کے ساتھ مائنس ملٹیپلائی ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایل آر اصل میں رائٹ ٹو لیفٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ تو سگنل ہمارے پاس رو کی فارم میں پڑا ہوا تھا تو اس لیے میں نے لیفٹ رائٹ کا کانسیپٹ یوز کیا. اگر یہ کالم کی فارم میں پڑا ہو تو آپ اپ ڈاؤن مطلب فلپ یو ڈی کا فنکشن یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ x1 x2 اور ٹی آر آ گیا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح دکھتا ہے. تو یہ دیکھیں ہمارا سگنل جو ہے نا وہ ریورس ہو چکا ہے. یہ ہمارا اوریجنل سگنل ہے جو کہ اس طرف جا رہا تھا. اب ریورسڈ ورژن جو ہے نا وہ یہیں سے اس کا ہی فلپڈ ورژن ہے. ٹھیک ہے, تو جو ویلیو آپ کی یہاں پہ آلموسٹ 6.2 پہ پڑی ہوئی تھی وہ یہاں پہ اب -6.2 پہ پڑی ہوئی ہے. رائٹ, تو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی سگنل کو ریورسڈ کر کے ویژولائز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.